नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर में आज एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी जिसका खौफ पाकिस्तान नहीं दुबई से चलता है। कहते हैं वो खुद कभी वारदात की जगह नहीं जाता, लेकिन उसका फरमान सीधे सीमाओं के पार पहुंचता है। दुबई में बैठे सरगना इशारों में आदेश देता है और कई देशों में फैले उसके गुर्गे उसे अमल में लाते हैं। इस नेटवर्क में हथियारों की सप्लाई, धमकियां और अवैध वसूली शामिल है। कई बार स्थानीय कानूनों का फायदा उठाकर गिरोह बच निकलता है, लेकिन अब एजेंसियां हरकत में है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बढ़ा है और शिकंजा कसता जा रहा है। संदेश साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। हिस्ट्री शीटर में आज शहजाद भट्टी की पूरी क्राइम कुंडली की बात। शहजाद भट्टी की क्राइम कुंडली सिर्फ पाकिस्तान या दुबई तक सीमित नहीं, उसका नेटवर्क अब कई मुल्कों में फैल चुका है। जहां भी उसके गुर्गे जाते हैं वहां दहशत का माहौल बनता है। अवैध वसूली, धमकियां और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके नाम से जुड़ी कई घटनाओं को जन्म देते हैं। शहजाद भट्टी का नेटवर्क सीमाओं के पार फैलते हुए अपराध की दुनिया में एक भयावह असर छोड़ रहा है। यानी उसके नाम का असर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक महसूस किया जा रहा है। अपराध की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र भर से खौफ फैल जाता है। ऐसा ही एक नाम शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी एक पाकिस्तानी गैंगस्टर और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़ा शख्स जो लंबे समय तक दुबई से अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता रहा। कहा जाता है कि उसका तरीका वही था जो कभी दाऊद इब्राहिम की पहचान बना। विदेश में बैठकर अपराध का संचालन, धमकी, जबरन वसूली और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। शहजाद भट्टी का नाम पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा और अमेरिका में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क से भी जोड़ा गया। हालांकि इन दावों की अलग अलग स्तर पर जांच होती रही। बताया जाता है कि उसकी धौंस इतनी थी कि स्थानीय गैंगस्टर सीधे टकराने से बचते थे। अपराध की दुनिया में डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शहजाद भट्टी का नेटवर्क जमीन, कारोबार और अंडरवर्ल्ड फंडिंग तक फैला हुआ था। यही वजह है कि वो लंबे समय तक कानून की पकड़ से दूर रहा। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई नाम अमर नहीं होता। खौफ का सिक्का एक दिन टूटता जरूर है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी पर दुबई में बैठकर अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और कनाडा में अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने का आरोप है। हवाला फंडिंग, हथियारों की तस्करी, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती और हाई प्रोफाइल धमकियों ने न सिर्फ पुलिस बल्कि एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का अहम चेहरा है। अब सवाल सिर्फ एक है
कि आखिर कब खत्म होगा शहजाद भट्टी के खौफ का ये नेटवर्क। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी एक ऐसा नाम जो बीते कुछ सालों में भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा। भट्टी इस वक्त दुबई में बैठकर कई देशों में फैले अपने आपराधिक नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। हवाला, हथियार तस्करी, धमकी और सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल आतंक, यही है शहजाद भट्टी की पहचान। जांच एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी का सीधा लिंक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारूख खोकर गैंग से जुड़ता है। भट्टी को खोकर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। शहजाद भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पैदा हुआ। बाद में लाहौर शिफ्ट होने के बाद में उसने छोटी छोटी वारदात करनी शुरू करी। चोरी से इतिहास शुरू हुआ, फिर डकैती, एक्सटॉर्शन, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए उसका संपर्क फारूक नाम के बहुत बड़े गैंगस्टर से हुआ। उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया और उनकी बड़ी वारदातों के अंदर वो इन्वॉल्व हो गया। उसका कार्यक्षेत्र लाहौर था, फिर बाद में पूरा पंजाब हो गया। धीरे धीरे उसका साम्राज्य इतना बढ़ा कि वहाँ से निकलकर वो उसने अपना ही एक भट्टी गैंग बना लिया। फारूक को छोड़ने के बाद में उसने दुबई के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी अपने ठिकाने बना लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए, अच्छे काम के लिए करते हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल गैंगस्टर्स लोग कर सकते हैं। बल्कि अब ये गैंगस्टर्स नहीं है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर है। दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने पीछे 3 टेररिस्ट अरेस्ट किए थे जिनके कनेक्शन शहजाद भट्टी के साथ निकल कर आए हैं। ये गैंग पाकिस्तान में सुपारी किलिंग, हथियार सप्लाई और आतंकी नेटवर्क के लिए कुख्यात रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शहजाद भट्टी खुद मैदान में नहीं उतरता। वो दुबई में बैठकर भारत में हाई प्रोफाइल हमलों की साजिश रचता है। वर्चुअल कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्हीं के जरिए वो अपने नेटवर्क को फरमान जारी करता है। भट्टी का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। युवाओं को टारगेट किया जाता है। पैसे, पहचान और बदले के नाम पर उन्हें धीरे धीरे आतंकी गतिविधियों की ओर धकेला जाता है। यानी डिजिटल दुनिया से असल दुनिया की साजिश। शहजाद भट्टी का इतिहास बहुत लंबा नहीं है क्योंकि अभी छोटी उम्र के अंदर ही है, परंतु जिस तरह तेज़ी से उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, अपना रिक्रूटमेंट का तरीका भी उसका सोशल मीडिया के थ्रू ही वो करता है। चाहे बिहार से करता है, चाहे पंजाब से करता है, बल्कि उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान से ड्रोन इंडिया में ब्लास्ट के रूप में भेजे गए और तमाम चीज़ों के रूप में भेजे गए, क्योंकि बेसिकली उसका ड्रग्स का कार्टेल था और तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी। परंतु अब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए अब वो चूँकि आईएसआई के नेटवर्क के अंदर वो आ चुका है, तो आईएसआई उसको इस्तेमाल कर रही है भारत के लिए। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं लगातार ट्रैक कर रही हैं शहजाद भट्टी को कि कैसे इसको रोका जाए और ये कोई ऐसी एक्टिविटीज हिंदुस्तान के अंदर ना करे जिससे कि भारत का कोई बड़ा अहित हो सके। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शहजाद भट्टी का नाम देश भर में चर्चा में आया। जांच में सामने आया कि हत्या के मुख्य आरोपी
जीशान अख्तर को भारत से बाहर भागने में शहजाद भट्टी ने मदद की, यानी सिर्फ साजिश नहीं, सीधी मदद। 2024 में शहजाद भट्टी ने फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी ने साफ कर दिया कि भट्टी का मकसद सिर्फ अपराध नहीं, डर फैलाना है। ये सच्चाई है इसके अंदर, क्योंकि उसको निशान को भगाने के लिए जीशान को उसने, चूंकि इसके कॉन्टैक्ट्स दुबई के अंदर बहुत अच्छे थे और बहुत बड़ा इसका एक नेटवर्क दुबई के अंदर काम करता है, तो पाकिस्तान के रास्ते से उसको दुबई पहुंचाया गया, जिससे कि उसको जो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उसको अरेस्ट ना कर सकें, उसके खिलाफ जो एक्शन है वो ना हो सके। तो इसलिए इस तरह पाकिस्तान के रास्ते, दुबई के रास्ते पर उसने उसको ठिकाने पर पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त जांच में भट्टी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड पाया गया। ये मॉड्यूल पाकिस्तान से ऑपरेट होता है और भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रचता है। एजेंसियों के मुताबिक भट्टी ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करता है, हवाला नेटवर्क से फंडिंग होती है और स्थानीय हैंडलर्स जमीन पर काम करते हैं। पूरा सिस्टम एक सुनियोजित तरीके से चलता है। कुछ और बताएं उससे पहले बताते हैं कि शहजाद भट्टी का इंटरनेशनल नेटवर्क कहां-कहां है। पाकिस्तान से संचालित मॉड्यूल, दुबई में ठिकाने, कनाडा में गैंग, अमेरिका का फंडिंग मॉड्यूल, भारत में स्थानीय हैंडलर, यानी 5 देशों में फैला एक नेटवर्क। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि शहजाद भट्टी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। उसका मकसद साफ है, देश में डर, अस्थिरता और अविश्वास फैलाना। दुबई में बैठा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी आज सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक सुरक्षा चुनौती बन चुका है। अब सवाल ये है, कब और कैसे इस इंटरनेशनल नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम लगेगी। जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और देश की नजर शहजाद भट्टी पर है। शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई, दो ऐसे नाम जो पहले दोस्ती और गठजोड़ के लिए जाने जाते थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। कारण अंडरवर्ल्ड में सत्ता और नेटवर्क का टकराव, साझा योजनाओं में विवाद और विश्वासघात के आरोप दोनों के बीच दरार का मुख्य कारण बने। अब जहां कभी गठबंधन था, वहीं अब दोनों के नेटवर्क आपस में भिड़ते दिखते हैं और इस टकराव का असर अपराध के दुनिया और कई राज्यों तक महसूस किया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दोस्ती शब्द बहुत भारी होता है और दुश्मनी उससे भी ज्यादा खतरनाक। कभी जिन दो नामों को एक ही लाइन में लिया जाता था, आज वही नाम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी तरफ शहजाद भट्टी। कभी दोस्ती मिसाल मानी गई, आज वही रिश्ता खूनी दुश्मनी की कहानी बन चुका है। शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई एक समय पर अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के जरिए करीब आए। दोनों के संपर्क भारत से बाहर बैठे अपराधियों के नेटवर्क तक बताए जाते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दोस्ती सबसे नाजुक रिश्ता होती है और जब यही दोस्ती टूटती है तो दुश्मनी भयंकर शक्ल अख्तियार कर लेती है। शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई कभी जिगरी दोस्त माने जाते थे। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
लेकिन साल 2024 की ईद वो दिन जब दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई। इस वीडियो कॉल में शहजाद भट्टी का बयान सबको चौंकाने वाला था। भट्टी ने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए अपनी गर्दन कटवाने तक को तैयार है। अंडरवर्ल्ड में इससे बड़ी वफादारी शायद ही कोई और बयान हो, लेकिन अपराध की दुनिया में वफादारी स्थायी नहीं होती। यहाँ रिश्ते फायदे और नुकसान से तय होते हैं। आज दोस्त, कल मोहरा और परसों दुश्मन। यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड में हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी होती है। फिर आया पहलगाम आतंकी हमला। इस हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई की ओर से पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद को खुली धमकी दी गई। यही वो मोड़ था जहां सब बदल गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहजाद भट्टी पाकिस्तानी नेटवर्क के करीब माना जाता रहा है। ऐसे में लॉरेंस का बयान भट्टी को नागवार गुजरा। दोस्ती की नींव यहीं से हिल गई। जांच एजेंसियों का कहना है यहीं से शहजाद भट्टी भारत विरोधी नैरेटिव के और करीब जाता चला गया। कभी जो लॉरेंस के लिए सब कुछ करने को तैयार था, अब वही उसे धमकियों के घेरे में लेने लगा। अंडरवर्ल्ड में इसे कहते हैं लाइन क्रॉस होना। अंडरवर्ल्ड में दोस्ती सबसे नाजुक और दुश्मनी सबसे खतरनाक मानी जाती है। कभी जिगरी दोस्त रहे शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई आज एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों की दोस्ती में गहरी दरार पड़ चुकी है। शहजाद भट्टी पर ग्रेनेड हमले, फिरौती और पाकिस्तान नेटवर्क से जुड़े होने के तमाम आरोप लगे हुए हैं। इसके साथ ही शहजाद भट्टी आज के वक्त में लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन चुका है। अंडरवर्ल्ड में शायद इसे ही कहते हैं लाइन क्रॉस होना, जहां दोस्ती खत्म होते ही जंग जानलेवा हो जाती है। इसी बीच शहजाद भट्टी का एक और दावा सामने आया। भट्टी ने कहा कि उसने दुबई में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच समझौता करवाने की कोशिश की थी। हालांकि इस दावे की किसी भी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की। अंडरवर्ल्ड में सच और झूठ दोनों हथियार होते हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शहजाद भट्टी का नाम कई संगीन मामलों में सामने आया। गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला। पुलिस के मुताबिक ये हमला उसी मॉड्यूल का हिस्सा था जिसे भट्टी निर्देश दे रहा था। इतना ही नहीं, अमृतसर, फिरोजपुर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों की रेकी वीडियो भट्टी को भेजी गई। इन वीडियो का मकसद आने वाले हमलों की जमीन तैयार करना बताया गया। शहजाद भट्टी एक अपने आप को नेशनलिस्ट बोलता है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो इसकी पक्की दोस्ती थी और वो इसी वजह से टूटी, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये अपने आप को राष्ट्रवादी लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं। जिस तरह से पहलगांव के अंदर जो आतंकियों ने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा, उसके बाद में जिस तरह से पाकिस्तान के हाफिज के साथ में उसके कनेक्शन निकल कर आए, तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये मैसेज सोशल मीडिया के अंदर गया कि वो उसके खिलाफ है। इस बात पर शहजाद भट्टी और इसके बीच में तकरार हुई और तकरार इतनी बड़ी कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जांच में ये भी सामने आया कि शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ साजिश में शामिल था। यानी जो कभी परिवार जैसा करीबी था, अब वही परिवार को निशाना बना रहा था। अंडरवर्ल्ड में ये सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिसार के महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने की घटना का दावा इसी नेटवर्क से जुड़ा है। साल 2025 पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड हमला। इस हमले की जिम्मेदारी शहजाद भट्टी ने खुद लेने का दावा किया। पुलिस के लिए ये सीधा संदेश था कि नेटवर्क अभी सक्रिय है। जून 2025 एक घर से फिरौती मांगी गई।
पुलिस के मुताबिक फिरौती न मिलने पर घर के बाहर फायरिंग करवाई गई। ये तरीका डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगली बार कोई मना ना कर सके। देखिए, दोस्ती, ये जो क्रिमिनल्स की, गैंगस्टर्स की ना, दोस्ती कब हो जाए और कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। ये बाएतवार लोग होते हैं, क्रिमिनल हैं, बेसिकली अपराधी हैं, चाहे कितने भी अपने आप को राष्ट्रवादी बोलें। तो जो शहजाद भट्टी की जो दोस्ती हुई थी वो अनमोल बिश्नोई और तमाम जो वर्ल्ड के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ से वो नेटवर्क में आपस में कनेक्शन में आ गए और कनेक्शन में आने के बाद दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ी। आपस में बातचीत और व्यापार और तमाम चीज़ों को लेकर उनके बीच में बहुत लंबी चीज़ें चली, जो अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी इसके बारे में अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार कर रही हैं। सबसे गंभीर आरोप शहजाद भट्टी पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करने का लगा है। हालांकि ये आरोप जांच के दायरे में है, लेकिन एजेंसियों का कहना है इसी कड़ी में भारत के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश की गई। शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अंडरवर्ल्ड का क्लासिक उदाहरण है। यहाँ दोस्ती स्थायी नहीं होती और दुश्मनी अंजाम तय कर देती है। आज जो नाम खौफ पैदा करते हैं, कानून की नजर में वो सिर्फ आरोपी है और इतिहास गवाह है। अपराध की दुनिया में अंत हमेशा या तो जेल होता है या तबाही। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का चूंकि दोस्ती थी, इसलिए जो सिद्धू मूसेवाला है उससे एक एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। लॉरेंस बिश्नोई का क्लियर उसके अंदर हाथ था और इसी तरह से बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई के अंदर की गई, उसके अंदर भी इनडायरेक्टली इसका हाथ निकल कर आया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और जितने भी इसके तमाम गुर्गे उस समय मौजूद थे। चूंकि बिश्नोई अब लंबे समय से जेल के अंदर है, परंतु उसकी एक्टिविटीज, उसके गुर्गे लगातार उसके इंस्ट्रक्शंस पर करते रहे, यहाँ तक कि जेल से भी उसका वीडियो रिलीज हुआ। अंडरवर्ल्ड की जंग में अब दोस्ती नहीं, सीधे टारगेट है। कभी जो भट्टी लॉरेंस का करीबी माना जाता था, वही अब उसके परिवार को निशाने पर लेने लगा। जांच एजेंसियों का दावा है कि दोस्ती टूटने के बाद भट्टी ने अलग मॉड्यूल के जरिए अनमोल की गतिविधियों की जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि साजिश अंडरवर्ल्ड में बढ़ती दुश्मनी का नतीजा थी। हालांकि मामला अभी जांच के दायरे में भी है और सभी आरोपी कानूनी प्रक्रिया के अधीन हैं। लेकिन इतना साफ है, अंडरवर्ल्ड में जब रिश्ते टूटते हैं तो जंग सीधे जान पर आ जाती है। अंडरवर्ल्ड में इसे कहते हैं लाइन क्रॉस होना। आज हालात ऐसे हैं कि कभी जिगरी दोस्त रहे शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के खून के प्यासे बताए जाते हैं। ये कहानी सिर्फ दो नामों की नहीं, ये उस अंडरवर्ल्ड की सच्चाई है जहां दोस्ती भी एक दिन दुश्मनी बन जाती है। कहते हैं आतंक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत एक दिन तय होता है। शहजाद भट्टी के नाम से जुड़ी दहशत और खौफ भी अब उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। उसके नेटवर्क पर कानून का शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। जिस ताकत के दम पर कभी उसका असर सीमाओं के पार महसूस किया जाता था, आज वही ताकत कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अपराध का साम्राज्य ज्यादा देर तक टिकता नहीं और जल्द ही कानून के रास्ते शहजाद भट्टी के खौफ का दौर भी अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। शहजाद भट्टी सिर्फ एक नाम नहीं, आरोपों के मुताबिक सीमा पार संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और समाज में नफरत फैलाने वाली साजिशों का एक बड़ा केंद्र। एजेंसियों का कहना है कि तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सहारे भट्टी ने अपने गिरोह को
इस तरह चलाता है कि उसके ऑपरेशन पकड़ पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भट्टी का नेटवर्क कई देशों में फैला बताया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। युवाओं की ऑनलाइन भर्ती करना, धमकी के वीडियो और वर्चुअल खौफ, अपराध का ये नया चेहरा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। एजेंसी सूत्र बताते हैं कि एक वक्त था जब शहजाद भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारूक खोकर गैंग का एक गुर्गा हुआ करता था। यहीं से अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री मानी जाती है और धीरे धीरे छोटे काम, बड़े कनेक्शन और फिर सीमा पार नेटवर्क। सबसे गंभीर आरोप भट्टी के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से काम करने का। हालांकि ये आरोप जांच के दायरे में है, लेकिन एजेंसियों का दावा है ISI का हाथ पड़ते ही भट्टी का फोकस बदला। अब मकसद भारत में गैंगस्टरों के बीच पैठ, डिजिटल प्रचार और युवाओं की भर्ती। जांच में सामने आया कि भट्टी दुबई में बैठकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता रहा। यही मॉडल कभी दाऊद इब्राहिम ने अपनाया था। विदेश में सुरक्षित ठिकाना और भारत में सक्रिय मॉड्यूल, हवाला, सुपारी, धमकी और हथियार, सब कुछ रिमोट कंट्रोल पर। देखिए, इस धंधे के अंदर ये धंधा है, काला है, सब कुछ चलता है इसके अंदर। लॉरेंस बिश्नोई के साथ जहां पक्की दोस्ती थी, और जब वो सलमान खान को लेकर इशू हुआ कि लंदन के अंदर उसको मारना है, और बहुत सारे कनेक्टेड इश्यूज से पैसे का लेन देन का मामला था, तो उसमें दोनों की इतनी आपस में ठन गई। जिस तरह मैंने बताया, पहलगांव के अंदर जब अटैक हुआ था तो उसमें सीधे सीधे पाकिस्तानी टेररिस्ट का नाम आ रहा था जो इंडिया में वांटेड भी हैं, तो इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, वो उसको फेवर करना चाहता था। तो इस तरह से गोदारा के साथ में और बरार के साथ में उसने हाथ मिला लिया, क्योंकि लॉरेंस के साथ में उनकी दुश्मनी थी, इसलिए दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। अक्टूबर 2024 महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। शुरुआती दावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो तस्वीर बदली। जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर ज़ीशान अख्तर का नाम सामने आया। ज़ीशान को देश से बाहर भागने में शहजाद भट्टी ने मदद की। यही से एजेंसियों को संकेत मिला, ये सिर्फ गैंगवार नहीं बल्कि सीमा पार सुनियोजित साजिश हो सकती है। भट्टी का मॉड्यूल सोशल मीडिया के जरिए डर फैलाने पर काम करता है। नकली नैरेटिव, धमकी भरे संदेश और युवाओं को गुमराह कर भर्ती करना, इसे एजेंसियां डिजिटल आतंकवाद मान रही है। अब मामला सिर्फ अपराध का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का बन चुका है। भारत की एजेंसियां भट्टी के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में हैं। इंटरनेशनल एजेंसियों से तालमेल, फाइनेंशियल ट्रैकिंग और डिजिटल सबूत, हर मोर्चे पर तैयारी तेज है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान भट्टी की सुरक्षा ढाल बना रहेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कोई बड़ा कदम उठाएगा? एजेंसियों का मानना है कि ये केस डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी दोनों स्तर पर अहम है। अंडरवर्ल्ड की परंपरा कहती है, जो जितना ऊपर जाता है गिरावट उतनी तेज होती है। या तो कानून शिकंजा कसता है या फिर अपना ही नेटवर्क साजिश रच देता है। एक तो उसकी पॉलिटिकल दखलंदाजी बहुत हो गई है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से कनेक्ट हो गया है, इमरान खान की पार्टी से कनेक्ट हो गया है। दूसरा, ISI का उसको संरक्षण मिल गया है। जब गवर्नमेंट एजेंसी किसी के सिर पर हाथ रख देती है, किसी क्रिमिनल या बदमाश या गैंगस्टर्स के ऊपर, उसकी ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है, 100 गुना, 10 गुना, 200 गुना उसकी ताकत बढ़ जाती है। यही वजह है कि तमाम सोशल मीडिया के अंदर उसको देशभक्त पाकिस्तानी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और भारत के खिलाफ जितना वो जहर उगल सकता है, जिस तरह से हमारे देश से उसका कोई लेना देना नहीं। यदि हमारे देश की महिला बच्ची, कोई मुस्लिम लड़की है, यदि उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो कंप्लेंट करती। वो कौन है हिंदुस्तान के बीच में इंटरफियर करने वाला? हमारे देश के बहुत बड़े राज्य बिहार के चीफ मिनिस्टर को धमकी देना, ये उसको किसी दिन बहुत भारी पड़ सकता है। आज के हालात साफ है। आरोपों के मुताबिक शहजाद भट्टी अंडरवर्ल्ड का नया ग्लोबल प्लेयर माना जा रहा है।
भारत के लिए एक बड़ी चुनौती। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, क्या शहजाद भट्टी की क्राइम कुंडली का अंत नजदीक है या फिर वो कानून से एक कदम आगे बना रहेगा? कहानी का अगला अध्याय वक्त लिखेगा, लेकिन इतना तय है, भारत की एजेंसियां अब पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। लेकिन अब संकेत साफ है कि शहजाद भट्टी का दौर अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। जिस ताकत और प्रभाव के दम पर वो अब तक सिस्टम में बने हुआ था, वही ताकत अब उसके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उसके खिलाफ घेराबंदी तेज हो चुकी है, राजनीतिक समर्थन कमजोर पड़ रहा है और रणनीतिक सहयोगी भी दूरी बना रहे हैं। जिस भट्टी को कभी एक अहम खिलाड़ी माना जाता था, आज वही भट्टी अलग थलग पड़ते दिख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ समय में शहजाद भट्टी की भूमिका या तो पूरी तरह सीमित कर दी जाएगी या फिर सत्ता और प्रभाव के मंच से उसकी विदाई तय मानी जा रही है। यानी संकेत साफ है कि ये अंत किसी एक घटना का नहीं, बल्कि एक पूरे दौर का अंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिस्ट्री शीटर में आज बस इतना ही, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। जल्दी हम पर्दाफाश करेंगे किसी और बड़े हिस्ट्री शीटर की क्राइम दास्तां, जिनके नाम सुनते ही अपराध की दुनिया कांप उठती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अपराध और उसके पीछे की साजिशों की दुनिया आपके सामने खुलती रहेगी।